हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपसे पूछा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, और अगर है तो क्या आप इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो जी हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है। कैसे? तो आप लिखेंगे येस, क्योंकि 0 को आप अगर 0.1 या कोई भी नंबर डालो तो आपके पास क्या आता है? 0। जैसे 0.1 0 है, 0.3 वो भी 0 है, या 0 के नीचे मैं कोई नेगेटिव नंबर भी ले लूँ, -5 ले लिया सपोज, तब भी आपका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर आप किसी नंबर के नीचे 0 लगाते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो हम 0 को कैसे लिखेंगे? 0.1, क्योंकि हमने इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। तो यस, ये हमारा एक रैशनल नंबर है और हमने इसे लिखकर दिखा दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अब आपको पता है कि 3 भी रैशनल नंबर है और 4 भी। वो कैसे? क्योंकि मैं 3 को लिख सकती हूँ 3/1 और 4 को लिख सकती हूँ 4/1। अब इसके बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अब 3 और 4 के बीच में हमें कौन से नंबर्स हैं? हमें ऐसे तो नहीं दिख रहे कि कौन से नंबर्स हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको एक्सपैंड कर दो। अगर हम नीचे एक्सपैंड करेंगे तो ऊपर भी एक्सपैंड करेंगे। जो आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सीखे हैं क्लास 6, 7, 8 में, उसी का कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो सपोज़ मैं इसको 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसी तरह से यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ऊपर भी करना पड़ेगा। तो एक तरह के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाते हैं। तो 3 × 10 30, 1 × 10 10, यहाँ पे हो गया 4 × 10 40, 1 × 10 10। तो ये 3 और 4 जो हमारा बन गया वो बन गया 30/10, और ये बन गया 40/10। अगर आप देखें तो ये 3/3 ही है और ये भी 4 है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, ये 3/1 मीन्स 3, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, 4/1 यानी कि 4। तो अब लेकिन इनके बीच में आपको देखो बहुत सारे नंबर नज़र आएंगे। 30 से 40 के बीच में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स नज़र आ रहे हैं? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, और हमें सिर्फ 6 चाहिए तो हमने ये 6 लिख दिए। आप ये कहाँ तक लिख सकते हैं? 39/10 10 तक। 37/10 भी इसी में इंक्लूड है, 38/10, 39/10, और इसमें हम 30/10 और 40/10 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आपसे बिटवीन पूछा है। तो आप 31 से 39 तक, 39/10 तक कोई भी 6 नंबर्स आप रैशनल नंबर्स इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। 6 क्या 9 तक निकाल सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा पूछे जाएं तो आप क्या करेंगे? 10 की जगह इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60/20, और ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80/20। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 61/20, 62/20 से लेकर 79/20 तक। तो इस तरह हमारे पास ये 19 नंबर्स करीबन आ जाएंगे। तो आपसे सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स पूछा है, तो आप 10 से कर लीजिए, इजीली आप 6 रैशनल नंबर्स निकाल पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 and 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब 3/5 और 4/5 के बीच में मुझे अभी तो फ़िलहाल कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पैटर्न है, एक तरीका है, इसी ही आप हर तरह के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा कि डिनोमिनेटर्स सेम हो पहले। अभी इसके डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें भी क्या करें? हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। इसी तरह 4/5 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 10/10। 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 30/50, और ये 4 × 10 40, 5 × 10
50। तो 30/50 एंड 40/50 बन गया ये हमारा। और इसके बीच में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 31/50, 32/50, 50 तो आएगा ही आएगा, 33/50, 34/50। आपको कोई भी 5 लिखने हैं तो आप 36 भी लिख सकते हो, 38 भी लिख सकते हो, 39 भी लिख सकते हो, बट आप 40 और 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए। इस क्वेश्चन में आप एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, 5 में एक नंबर ऐड कर दो, 5 में आप +1 करें तो क्या हो जाता है 6। तो इस क्वेश्चन में आप 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आ गया 18/30 और यहाँ आ गया 24/30। बेसिकली हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। और 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24 हम लिखेंगे नहीं। तो ये देखिए हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए। अगर आपको एग्जैक्ट ही रैशनल नंबर्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, जितने नंबर्स पूछे हैं उसमें +1 कर दीजिए और उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए अपने गिवन क्वेश्चन को। अगर आपसे 6 रैशनल नंबर्स पूछे होंगे तो आप किससे करेंगे, 6 + 1 7 से, तो आप यहाँ पे 6 की जगह 7 से करेंगे। आपसे 8 पूछे जाए तो 8 + 1 क्या हुआ 9, तो आप 9 से करेंगे। और ये भी अगर आपको ध्यान नहीं रखना तो सबसे आसान आप 10 से कर दो। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन भी इजी रहेगी और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा स्टेप। तो सीधा आप 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास बीच वाले रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपसे पूछा गया कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, और साथ ही साथ आपको रीज़न भी देना है। तो अब फर्स्ट पार्ट में है कि क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। अब नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 0 से, 0 1 2 3 4। क्या सभी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एक होल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रू, क्योंकि आपसे ट्रू फॉल्स पूछा है तो आप ट्रू लिखेंगे। और आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है, तो आप रीजन में क्या लिख सकते हैं, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स contains all natural numbers, यानी कि सभी होल नंबर्स जो हैं, जो होल नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है। जी हाँ, 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर भी हैं और होल नंबर भी हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर इंटीजर एक होल नंबर है, क्या ये सही है या गलत। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर हम इंटीजर्स देखें तो वो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स विद 0 हमारा इंटीजर्स कहलाता है। और होल नंबर क्या है हमारा, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं, कि सारे नंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। अगर आप -1 उठाते हो, क्या -1 होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं, तो सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। और इसका रीज़न में आप एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे आप लिख दीजिए -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये एक इंटीजर तो है -2 बट एक होल नंबर नहीं है।
अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर एक होल नंबर है। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2, 3/4, -5/6, सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं आप इस तरह का नंबर। अब क्या ये सारे होल नंबर हैं? हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये होल नंबर नहीं है। अगर मैं बात करूँ 3/1, वो होल नंबर है क्योंकि 3/1 मीन्स 3 होता है, लेकिन बाकी सब नंबर्स तो नहीं है ना, उनको तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते, उनके तो नीचे एक प्रॉपर नंबर आ रहा है, तो हम लिखेंगे नो, फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स, फॉर एग्जाम्पल इसमें दे दीजिए 3/4 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। सो ये हमने तीनों पार्ट्स देख लीजिए। हमने देख लिया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमने इसकी जस्टिफिकेशन भी दे दी। इसको एक छोटी से फिर से कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। सबसे नीचे होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा होल नंबर, और होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें तो वो बन जाएगा हमारा इंटीजर्स। और इसमें भी अगर हम फ्रैक्शन ऐड कर दें, जैसे P/Q, और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो हमारा हो जाता है रैशनल नंबर्स। तो ये हमारा जो सेट है ये हमें क्लियरली बताता है कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी हैं, सभी नेचुरल नंबर्स हमारे इंटीजर्स भी हैं, सभी नेचुरल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता, इंटीजर नेचुरल नहीं हो सकता, और सभी रैशनल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।